जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जिसको हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। तो हम आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जो एग्जाम 2025 के लिए है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन 5 तक कराए थे। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम कराएंगे। ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं होगा कि बस आपको नॉलेज के लिए ही, नॉलेज प्लस आपके एग्जाम दोनों के लिए होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपके एग्जाम के मतलब जो एग्जाम में आने वाला है वैसे ही क्वेश्चन को हम आपका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एकदम कंसेप्ट से देखेंगे, कोई ट्रिक व्रिक नहीं, एकदम कंसेप्ट से हम लोग देखेंगे। साइन tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, ठीक है ना, इसके बराबर। तो सबसे पहले आपको यह जानना हो चाहिए, यहां साइन है, या तो इसको tan में बदल दे या तो इसको tan में साइन में बदल दे, दोनों में से किसी एक को हमको बदलना होगा। तो एक बात बता रहे हैं, tan इनवर्स का साइन में फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? तो आप कहिएगा जी सर होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो समझते हैं। तो tan इनवर्स को हम मान लेते हैं, मानते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। हम बिना फॉर्मूला याद किए भी हम बना सकते हैं, वही तरीका हम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा। tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एक्स। अब मेरे को साइन में निकालना है, ठीक है ना। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं tan थीटा इसके नीचे 1, ये हो जाता है p बाई बी। तो h का मान अगर निकालना हो तो आपको मालूम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट p का मान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और b का मान हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब इसको कर सकते हैं, जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक एकम एक। अब हमको साइन थीटा का हम मान निकालना चाहेंगे, तो साइन थीटा बराबर होगा p बाई एच। p का मान देखिए, p का मान हो गया आपका x अंडर रूट ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सजा कर लिख दे रहे हैं। हमको साइन का मान निकालना है, तो थीटा साइन इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा का मान देखिए यहां माने हैं, थीटा का मान क्या माने हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए हमको साइन थीटा का मान निकालना, साइन थीटा tan इनवर्स x की जगह पर, tan इनवर्स x की जगह पर हम ये रख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x, यानी ये हमारा हो जाएगा x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, 6 का ऑप्शन डी नंबर है, x बाई अंडर रूट। देखिए अब एक हम आपको बात बता रहे हैं, tan इनवर्स का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते थे साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ही खुद से सोचिए कि कितना आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना, कितना आपको फॉर्मूला याद होगा। आप समय बचाने के चक्कर में माइंड पे टेंशन, डिप्रेशन, क्या क्या आपके दिमाग में आएगा। तो हम वो काम क्यों करें कि माइंड पे ज्यादा टेंशन हो, हम वो काम क्यों ना करें कि जो बार बार किए हुए हैं। क्या आप लोग ये काम नहीं किए हैं?
10th में किए हैं, क्या ये काम नहीं किए हैं? 10th में किए, क्या ये काम नहीं किए हैं? ये निकालना आप 12th में नहीं पढ़े हैं, और ये आपका तो फॉर्मूला है। सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए, हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि सर 2 मिनट लग जा रहा है। 2 मिनट भाई नहीं लगेगा, ये 1 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं। आपका स्पीड कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आप ही बताइए, हमको P/B लिखने की क्या जरूरत है भाई? हम क्यों ना सीधा H का मान निकाल लें? H का मान निकालकर हम डायरेक्ट ये क्यों ना लिखें? और इतना लिखने की क्या जरूरत है? आप ही सोचिए, इसमें समय नहीं लगेगा। हमारा काम है आपको अच्छी तरह से बतलाना, तो इसलिए हमारा काम है अच्छी तरह से बतलाना, इसलिए हम डीपली बता रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ये सब जानते नहीं है, तो इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। कंफ्यूजन मत होइएगा और टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट से कम में आपका ये बनने वाला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, ठीक है। दे रहा है cos इनवर्स cos 7x/6। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, इसको सॉल्व करना है, मान निकालना है। तो cos इनवर्स का मान ये हमको निकालना है। तो पहला बात कि तो मेरे को ये पता होना चाहिए, यहां देखिए, एक यहां पे cos इनवर्स 7x दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो x है ना, यहां x नहीं होनी चाहिए, यहां पाई होनी चाहिए, ठीक है। यहां क्या होनी चाहिए? पाई होनी चाहिए, तब भी आपका मान निकल सकता है। x का मतलब कोई बनता ही नहीं है, ये हमको डिग्री में ना हमको पता होना चाहिए कि डिग्री में कितना मान होगा और कितना मान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां डिग्री में होना चाहिए। तो ये चीज हम ये देखेंगे कि cos इनवर्स का मान किसके किसके बीच में होता है। तो आप जानते हैं 0 लेस देन इक्वल cos इनवर्स और लेस देन इक्वल पाई, यानी cos का जो मान होना चाहिए, cos इनवर्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए, 180 से छोटा नहीं तो बराबर। तो ये हमारा 180, तो 6 18 7 के 21, देखिए 210 डिग्री हो रहा है, जो 180 से बड़ा है, यानी फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमको अब सॉल्व करना होगा। बहुत बच्चे ऐसे क्या करेंगे, cos इनवर्स इनटू cos x, यानी ये 7 फटाक देना डालेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स cos पाई, देखिए cos में लाना है तो 90 चेंज 180 नो चेंज, तो पाई प्लस पाई/6। आप एक बात बताइए, 6 पाई आप प्लस एगो पाई, 7 पाई आ गया, फिर तो हमारा यही आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए कि इतना आ जाए, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला के रूप में बन गया cos इनवर्स। हम अच्छी तरह से जानते हैं cos 180 नो चेंज, यानी cos का cos ही रहेगा। अब पाई/180, तो हमको ये जानना होगा, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई ट्रिक व्रिक कोई फॉर्मूला उर्मूला याद नहीं, केवल कॉन्सेप्ट। तो 180 प्लस, तो 180 प्लस किस में आएगा? तो आप कहिएगा कि सर ये 180 प्लस तृतीय में आएगा। तो हम पूछेंगे तृतीय क्वाड्रांट या तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन सा होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां? तो आप कहिएगा सर एक tan होता है, एक cot होता है। तो tan और cot केवल प्लस में होता है और सब माइनस में होता है। तो सीधी सी बात है, ये -पाई/6 हो जाएगा। सॉरी, cos 180 माइनस थीटा यहां ना होगा जी, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये cos इनवर्स माइनस में है, तो आपको ये भी पता है cos इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स cos x। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ये फॉर्मूला। तो यहां देखिए cos इनवर्स, इसको हम मन में मान लिए हैं x, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, ये हो गया हमारा पाई, अब cos इनवर्स cos x बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी पाई/6। अब इसको तोड़ेंगे, 6 पाई या 6 पाई में से एगो पाई गया भाई, 5 पाई/6, ये मेरा आंसर होगा 8 नंबर। तो
5π/6 यानी ऑप्शन बी। किसी को भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट्स के जरिए बोलेगा, ठीक है ना। 9 नंबर 9, देखिए कोसेक इनवर्स -2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोसेक इनवर्स -2 जो है इसका किसके किसके बीच में मान होता है। तो हम जानते हैं जो साइन का होता है वही कोसेक का होता है। तो -π/2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स x और लेस देन इक्वल π/2, यहां हम कोसेक कर देते हैं, है ना। तो -90 से बड़ा होना चाहिए या -90 डिग्री आनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या 90 डिग्री आनी चाहिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोसेक इनवर्स -x है, तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, तो इसका भी हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स 2। ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसका कुछ ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। अब ये ट्रिक जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। और कोसेक इनवर्स, अच्छा 2 कोसेक में कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन में आप याद कीजिए। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का, तो साइन का ठीक उल्टा कोसेक, कोसेक 30 का मान, तो हम लिख सकते हैं कोसेक 30 पाई, यानी कितना से भाग देंगे कि 30 आएगा, तो 6 से 6 18। और आपको फॉर्मूला याद है कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x होता है, तो माइनस ये π/6, ये रहा आपका आंसर। तो आंसर -π/6 देखिए तो 9 नंबर, यानी आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, भारी बिल्कुल नहीं है, बस आपको ध्यान पूर्वक इधर देखना है। तो आप एक बात हमें बताइए, यहाँ cos है ना, तो cos में 1/2 किसका मान होता है। तो आप कहिएगा कि सर cos में 1/2 60 का मान होता है। तो पाई यानी 180 में कितना से भाग देंगे कि 60 आएगा, तो 3। ये देखिए आपको याद रखना होगा, याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कैसे क्या होता है सारा चीज आपको पता चलेगा। अगर इसमें डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स आपको करना होगा, तब हम बतलाएंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता था, सीधा कहिए सर साइन 30 का मान होता था। पाई में किससे भाग देंगे 6 से, तब ना 6 18। अब ये तो π/3 यानी 60 है, जो 0 डिग्री से बड़ा भी है और 180 से छोटा है, कॉस इनवर्स में आता है। साइन -90 डिग्री से बड़ा भी है 30 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा भी है, दोनों फॉलो कर रहा है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स यानी π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स यानी π/6, 2 इंटू π/6। ध्यान दीजिएगा 2 3 6, एगो π/3 एगो π/3, कईगो π/3 भाई, 2 π/3। ये रहा आपका आंसर। यहां आपको मत चेक कीजिएगा ये किस में आता है, यहां चेक करने की जरूरत नहीं, चेक यहीं पे करना है आपको। तो देखिए 2π/3 10 नंबर 2π/3 जो आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 cos साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। देखिए मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं होता है, मैथ में आपको 2 चीज अच्छी तरह से आनी चाहिए और तीसरा चीज भी बताते हैं क्या है मेन। पहला आपका बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए मैथ में, दूसरा जो भी एक्सरसाइज है जो चैप्टर है उसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से नहीं। 2 चीज आपका इंपॉर्टेंट है, अगर 2 चीज स्ट्रांग है तो आपको मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तीसरा चीज टीचर, टीचर किस तरह के आप टीचर को, देखिए कोई टीचर बुरा नहीं होते हैं, इन सबका तरीका एक अलग अलग होता है समझाने का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। कॉस, हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, और cos π/2 यानी 90, cos 90 का मान कितना होता है, साइन 0 0 और cos 90 1, यानी cos 90 का मान क्या होता है आपका 0 होता है, जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है tan इनवर्स
-√3, इसका मान आपको बताना है, मुख्य मान बतलाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स -x बराबर होता है आपका -tan इनवर्स √3। अब मेरे ख्याल से आप लोग बना सकते हैं, तो जल्दी से बनाइए और जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या आपका आंसर आएगा। जितना जल्दी बनाइएगा उतना आपके लिए फायदामंद है। जल्दी बनाइए। बन गया? चलिए, नहीं बना तो हम बनाते हैं। माइनस tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स है आपको √3। tan में किसका मान होता है? tan में √3 किसका मान होता है? तो आप कहिएगा कि सर tan 60 का मान होता है। tan 60, 3 छक 18। और आप ये भी जानते हैं tan इनवर्स का जो मान होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है ना। तो ये है 0 डिग्री से बड़ा भी है और 90 डिग्री से छोटा भी है। tan इनवर्स tan x बराबर x, यानी π/3। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन देखते हैं। 13 -π/3, जो आपका ऑप्शन सी है। 14 नंबर कह रहा है cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो पहला बात की ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है इसको हटाने की कोशिश करें। cos इनवर्स -x बराबर आपका होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, x की जगह पर 1/√2। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखिए, जो आपको फॉर्मूला आप कहीं भी पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो याद रखिएगा। हमारे अगर इस YouTube चैनल पर शुरू से बने होंगे तो आप लोगों को बहुत पहले फॉर्मूला याद करने का तरीका हम बता रहे थे, प्लेलिस्ट में भी होगा। अगर नहीं याद है तो घबराइएगा मत, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। हम एक दिन या एक दिन के वीडियो में पूरा डिटेल्स बता देंगे कि आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है। रटना नहीं है, रटंतु विद्या मेरे पास नहीं है। कॉन्सेप्ट देंगे जिसकी वजह से आपको सारा फॉर्मूला याद रहेगा। जैसे हमको याद रहता है उसी तरह हम आपको बतलाएंगे, ठीक है। अपना अपना सबका तरीका होता है। तो अब ये देखते हैं पाई cos इनवर्स 1/2 cos में कितना का मान होता है? तो कहिएगा सर 45 डिग्री का। तो किससे भाग दीजिएगा जी? 4 से। 180, 4 चौके 16, 4 पचे 20। और cos इनवर्स ये कहता है कि 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है भाई, 0 डिग्री से बड़ा है 45 और 180 से छोटा होनी चाहिए। ये भी बात सही है, 180 से छोटा है, यानी हमारा ये फॉलो नियम कर रहा है। तो पाई cos इनवर्स cos x यानी x π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई में से एगो पाई गया, 3 π/4। ये रहा आपका आंसर 14, 3 π/4, जो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15, d/dx। देखिए इसमें ये दे दिया है, देनी नहीं चाहिए, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जब आया है तो बताना मेरा काम है। देखिए डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएशन का भी बहुत जल्दी हम बतलाएंगे आप लोगों को। पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्लियर कर दें, उसके बाद आगे। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2। और आप अच्छी तरह से जानते हैं डिफरेंशिएट यानी किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट का मतलब अचर पद, अचर पद का मतलब 0 1 2 3 डैश 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 3 4 5 6 7 8 9 1 लाख 2 लाख 3 लाख ABCDEFGH, ये सब जो है आपका कांस्टेंट होता है। तो कभी भी डिफरेंशिएट किसी कांस्टेंट का मान निकालिएगा तो उसका आंसर जो होगा या उसका मान निकलेगा 0 होगा। ठीक है, देखिए तो 0 कौन सा है आपका? ऑप्शन सी है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन 10 से सॉरी, जो YouTube है वीडियो आपका 10 से
15 मिनट के बीच का ही हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपको बोरिंग फील ना हो और आसानी से आप देख सकें। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछनी हो तो जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।